हालेलुया। मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई थंब दिखा के बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही तो कोई थंब निकाल के बताएं। ओके, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज इस सुंदर दिन के लिए जो उसने मुझे दिया है, और ख़ास रीति से मैं सिस्टर एग्नेस फिलिप जो होप फॉर द वर्ल्ड मिनिस्ट्री से हैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ मैं, और उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको बढ़ाए, उनकी मिनिस्ट्री को और सक्सेसफुल करे। हम इस समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आराधना में जाएंगे, और मैं अपनी पत्नी अल्पना और बेटे साइमन और अमल को मैं आगे करता हूँ आराधना के लिए। वो आराधना में अगुवाई करेंगे, है ना। आगे मैं समय देता हूँ इनको आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज संध्या समय में, और जब हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तो आइए हम बाइबल में से एक भजन की आयतों को पढ़ेंगे। और भजन में लिखा है इस प्रकार से, भजन संहिता 95 को हम पढ़ेंगे 1 से लेके 3 आयत तक। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। आइए हम आराधना स्तुति में जाएंगे, और इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना को हम करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस संध्या समय के लिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप ही हैं जिनके कारण हम सब इकट्ठे होकर, और प्रभु जी इस ऑनलाइन माध्यम से हम आपकी आराधना स्तुति करने जा रहे हैं। प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा हम सभी को दीजिए, और अपनी पवित्र आत्मा का प्रभु जी यहाँ पर चलन होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी आराधना रूपी जो भेंट हम चढ़ाने जा रहे हैं, आप उसे ग्रहण करिएगा, और हम धन्यवाद के साथ में सारी बातों को आपके चरणों में रख देते हैं। और प्रभु जी सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लीजिए। धन्यवाद के साथ में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, हम गीत हालेलुया। को गाएंगे, आओ हम यहोवा के लिए। हालेलुया। Hallelujah. आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान
पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े प्रगट रहे उसी का ध्यान। वो बड़े प्रगट रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ओ सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी में गरीबी में धन्यवाद करो। सुख में दुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया। मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा मेरा है मसीह। मेरे लिए जी उठा मेरा है मसीह। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। और आइए हम एक गीत को गाएंगे जिसके बोल हैं, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। हालेलुया। हम अपने हृदयों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है और उसके वायदे वो हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अपने
और अपने हृदयों को लगाए। हालेलुया। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो
ताली बजाकर हम आपको धन्यवाद Thank you, देते हैं। हालेलुया Jesus. हालेलुया। आप राजाओं के राजा, Praise प्रभुओं के you, Lord. प्रभु हैं, पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप ईश्वरों की ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आपकी करुणा सदा की है, पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी आपकी करुणा हम पर नई होती जाती है और प्रति भोर हम पर नई होती है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और जब प्रभु जी हम आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी, तो अपने दास के द्वारा हम सभी से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने वाली हो। हमारी आराधना और स्तुति रूपी बलिदानों को आप ग्रहण करिए प्रभु जी। तो हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी जहाँ से ज्वाइन हुए हैं, मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ। मैं भोपाल से सुनील कुमार प्रसाद, आप सबको जय मसीह की। हम वचन में जाने से पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर जिस समय हमको बुलाता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, हम सब जानते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में उसने कहा, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया है। इस कारण से परमेश्वर जब हमको बुलाता है तो बहुत सारी बातें हमारे साथ में होती हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब उनका बपतिस्मा हुआ तो वो 40 दिन के लिए जंगल में गए, उनके साथ में ताड़नाएँ हुई। तो हमारा पिता जो है वो हमें डिसिप्लिन करना चाहता है। जैसे जिस समय हमें बुलाता है, जब हमसे प्रेम करता है, तो वो चाहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को क्या चाहता है कि वो परफेक्ट बने, है ना, उनके जीवन में सारी बातें परफेक्शन की तरफ जाने पाए। ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता जो है वो चाहता है कि हम सब परफेक्ट बने। जैसे अपन उत्पत्ति में जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वो अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने हमको बनाया है। इसी कारण से जिस समय वो हमसे प्रेम करता है तो हमारे ऊपर में ताड़नाएँ भी आती हैं, है ना। बीच बीच में कई, मुझे 20 साल करीब हो गए प्रभु में आए हुए। तो परमेश्वर जब जब हमको परफेक्शन की तरफ ले जाता है, कुछ परफेक्ट बनाना चाहता है, तो उस समय हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, परेशानियाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं। लेकिन उस समय हमें क्या करना है, इन बातों को हम कुछ वचन में से देखने पाएंगे, है ना। ये तो हम सबको पता है कि परमेश्वर प्रेमी है, उसका जो स्वभाव है वो प्रेम करने का है ना। चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, वो सबसे प्रेम करता है ना। तो हम जैसे वचन में जाएंगे तो वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17वें अध्याय में जो महायाजकीय प्रार्थना किया, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता तूने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही तू उनसे भी प्रेम रखता है। तो परमेश्वर हम सबसे भी प्रेम रखता है, ये सबको पता है। मैं सब विश्वासी भाई बहनों से कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि हम विश्वासी भाई बहन ही परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं। तो हम एक वचन पढ़ेंगे जिसमें इब्रानियों की पत्री में 12वां अध्याय 12वां अध्याय हम 5 से लेकर आगे को पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 12वां अध्याय 5वीं आयत से आगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है।
वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। है ना, हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हर पिता जो है, जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं, है ना, मैं भी उनकी बीच बीच में ताड़ना किया करता हूँ, क्योंकि ताकि वो अच्छे बने, है ना, हमारे उनके जीवन के अंदर में हम चाहते हैं कि अपना हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे निकलें, है ना, वो हायर पोस्ट पे हो, उनका स्वभाव अच्छा हो, लोगों से उनका मिलना जुलना अच्छा हो, है ना, उनका एटीट्यूड अच्छा हो, उनका चाल चलन अच्छा हो। वैसे ही हमारा परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि उसने हमें जब पुत्र बना लिया है तो वो ताड़ना भी देता है ना। ताड़ना इसी कारण से आती है क्योंकि हमें परफेक्शन की तरफ वो ले जाना चाहता है ना। लेकिन उस समय, जिस समय ताड़ना आती तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस बारे में अपन यहाँ देखते हैं कि वो उसको हल्की सी बात न जान लिखा हुआ है ना। हमें उस समय हल्की सी बात को नहीं जानना, उनको हल्के से नहीं लेना। उन दिनों में हमें और ज़्यादा प्रार्थनाएं करनी है, और ज़्यादा स्तुति करनी है ना। एक और वचन हम पढ़ेंगे इसमें, अय्यूब की किताब में से 5वां अध्याय, उसके 17 पद से पढ़ेंगे हम। अय्यूब की किताब 5वां अध्याय 17वीं आयत से आगे। देख, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध की तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। देखिए यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी ताड़ना को तुच्छ न जान, है ना। जब हम अगर उसको तुच्छ ना जानते हुए अगर हमको पॉजिटिवली जब लेंगे तो परमेश्वर वहाँ आगे लिखा हुआ है कि फिर से बात करना कि हमें कई विपत्तियों से बचाता है वो, है ना। हमारे ऊपर में वो कोई भी परेशानी आती तो उससे वह बचाता है, क्योंकि वही घायल करता है, घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर पिता जो है हमें बचाता भी है, लेकिन हमें उसके वचन को, या हमारे ऊपर में जब ताड़ना आती तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं। जब अचानक, जब अय्यूब की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब के ऊपर में अचानक ही जो है एक के बाद एक विपत्तियाँ आई, है ना। लेकिन वो पीछे नहीं हटा, वो उस समय भी जो है उसने कहा परमेश्वर तू धन्य है ना, तूने दिया, तूने लिया, तू धन्य है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी, जब विश्वासियों के जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स आती है, दुख में रहते हैं हम, कई बार बीमारियां आ जाती है, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं हमारे जीवन में, तो उस समय हम जो है परमेश्वर वचन को कई बार छोड़ देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम उसकी स्तुति गाना बंद कर देते हैं। जैसे हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्या आई 20 सालों के पीरियड के अंदर में, अचानक ही मेरे हाथ से मेरा बिजनेस चला गया। लेकिन उन दिनों में जो है मेरे को परमेश्वर ने बहुत सिखाया, हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हमारे ऊपर में कोई दुख आती है, कोई परेशानी आती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तो उस समय हम लोग सबके सब बैठ जाते हैं और आराधना करने लगते हैं, उसकी स्तुति करने लगते हैं ना। जिस प्रकार से भजन संहिता 136 के अंदर में हम देखते हैं कि वो भजन किस प्रकार से लिखता है, मतलब उस परमेश्वर को जो है हम पुकारने लगते हैं, है ना। राजा हिजकिय्याह ने भी अपन देखते हैं कि किस प्रकार से, है ना, उसने स्तुति को किया। ऐसे देखते हैं कि हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उस समय हम जो है परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, है ना, उसको हल्की सी बात ले लेते हैं हम। लेकिन हमें उन दिनों में क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्तुति करना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। उन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचन का मनन करना चाहिए, तो वो सारी समस्याओं को परमेश्वर हटा देता है हमारे जीवन में से, है ना। एक वचन और देखेंगे हम, नीति वचन 3
उसके 11वें पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, मुंह ना मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। कई बार क्या होता है कि हम बुरा मान जाते हैं, है ना। बहुत सारी समस्या आती है तो हमारा मन उछट जाता है, हम सोचते हैं क्या प्रार्थना करें, क्यों प्रार्थना करें, वो परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। लेकिन ऐसे समय के ऊपर में हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर से उस समय मुंह नहीं मोड़ना है ना, उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। 12वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप हालेलुया। उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। यस, है ना। देखिए हमने अभी पढ़ा कि जब जो परमेश्वर हमें जितना ज़्यादा प्रेम करता है, जितना ज़्यादा चाहता है, उसी के ऊपर में ही ताड़ना देता है। वो ताड़ना इसीलिए आती है हमारे जीवन के अंदर में, ताकि हमारे अंदर में और ज़्यादा सुधार हो जाए और हम परफेक्शन की ओर चलें। इसलिए वो लिखता है इस प्रकार से सुलेमान कि मुंह नहीं मोड़ना, ना उसकी बात से बुरा मानना है। हमें बल्कि उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वचन पढ़ना है ना, वचन का मनन करना है, और जितनी ज़्यादा हो सके स्तुति करना है। अक्सर हमारे विश्वासी जीवन के अंदर में ये समस्या आती है। हम लोग भी कई बार परेशानियों में निकलते हैं, लेकिन उसी समय परमेश्वर हमको स्मरण करा देता है कि इस समय तुम्हें क्या करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि स्तुति के सिंहासन के ऊपर में वो विराजमान है। इज़राइल के स्तुति के सिंहासन के ऊपर में विराजमान है। वो परमेश्वर जिस समय हमारे बीच में आ जाता है, जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वो हमारे बीच में आ जाता है, तो वो सारी समस्याओं को वो अपने साथ में ले जाता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात से? Praise the Lord. हम जब स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद हो जाता है Amen. ना। वो सारी समस्याओं को अपने ऊपर में ले लेता है ना। वो लिखा हुआ है, जैसे 1 कुरिन्थियों 10:13 के अंदर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो हमें किसी ऐसी ताड़ना में पढ़ने नहीं देता, ऐसी किसी परीक्षा में कि हम उसको सह न सके, परंतु परीक्षा के साथ साथ वो उपाय भी करता है, लिखा हुआ है। Hallelujah. एक मिनट, हम उस वचन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 1 कुरिन्थियों 10:13। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर तू धन्य है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो परमेश्वर भला है, वो हमारे जीवन के लिए हर एक उपाय को करता है, हमारे हर एक फाइनेंशियल स्थिति में भी वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है, हमारे लिए वो रास्ता निकालता है ना। इसको पढ़ेंगे जरा। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर हालेलुया। परीक्षा में ना पड़ने देगा, यस गॉड, वरन हालेलुया। परीक्षा के Thank you, साथ Jesus. निकास भी करेगा Yes, कि Lord. तुम सह सको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी देखता है, हमारे लिए रास्ता भी निकालता है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है ना। भजन संहिता 34:17 के अंदर में लिखा हुआ है कि धर्मी जन दुआई देते और यहोवा सुनता है ना, लिखा हुआ है, और हमें सारे कष्टों से छुड़ा लेता है। लेकिन परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है तो इसीलिए वो हमारी ताड़ना भी करता है। तो हमें ताड़ना को हल्की सी बात नहीं जानना है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है, ना उससे बुरा मानना है ना। हमें एक वचन को और पढ़ेंगे हम, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 5वां पद। उसमें ऐसा लिखा है कि हमें उस समय साहस नहीं छोड़ना है ना। हम उसको पढ़ लेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की न्याय दिया जाता है हालेलुया। भूल गए हो, यस, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, यस, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, यस। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। है ना। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि जिसने उस पर विश्वास किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो परमेश्वर जब हमको संतान बना लेता है, अपना पुत्र बना लेता है, तो उसके ऊपर में ताड़ना आती है। लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव न छोड़, है ना। हमें उस समय हियाव नहीं छोड़ना है, हमें उस समय और ज़्यादा परमेश्वर के वचन का मनन करना है, प्रार्थना करना है,
हमारे जीवन को पूर्ण रीति से उसके हवाले कर देना है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि साहस नहीं छोड़ना। उस समय हमने पढ़ा, मुंह नहीं मोड़ना है, बुरा नहीं मानना है। फिर हम देखते हैं कि उसकी ताड़ना को तुच्छ नहीं जानना है। फिर एक और बात देते हैं, उसको हल्की सी बात न जान, है ना। फिर साहस नहीं छोड़ना है, याव नहीं छोड़ना है। फिर अंत में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर बोलता है कि क्या करना चाहिए ऐसे समय के अंदर में, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3:19 उसको पढ़ लेंगे हम। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हाँ, तो ऐसे समय में वो कह रहा है कि जिनको मैं पुत्र बना लेता हूँ, जिनको उन लोगों को वो ताड़ना देता है। लेकिन वो उस समय कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। हमें सरगर्म होना है और मन को फिराना है और परमेश्वर के और निकटता में आना है हमें, है ना। तो जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उन सबको बुलाना और ताड़ना देता है ना। फिर हम इब्रानियों की पत्री में फिर से जाएंगे एक बार, 12वें अध्याय के अंदर में, है ना। उसके 12 पद में फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पढ़ेंगे इसको। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। यानी हमारी जब भी ताड़ना होती, ताड़ना के दौरान हमें और ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, हमें उसके वचन के अंदर में और जाना है गहराई से। उस समय परमेश्वर हमारे लिए सहायता भेजता है। तो हमें किन किन बातों को नहीं करना है उस समय, हम फिर एक बार उसको देखेंगे। पहली बात, उसको तुच्छ नहीं जानना है। ताड़ना के दौरान हमें उसकी बात को तुच्छ नहीं जानना है। वो कैसी भी समस्या हमारे ऊपर में आई हो, कैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हम लोगों ने इन 20 सालों के अंदर में कई प्रॉब्लम्स से हम लोग निपटते रहे, है ना। लेकिन उस समय हमने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ना परमेश्वर ने हमें छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। वो हमेशा हमारे संग में रहता है ना। उसका वचन भी कहता है कि जब 2 या 3 इकट्ठा होते हैं तो वो हमारे बीच में रहता है ना। वो हमारे लिए सहायता करता है, हमारे लिए वो हमेशा तैयार रहता है ना। उसकी दृष्टि कभी भी हमारे ऊपर से हटती नहीं है। जिस समय हम ताड़ना में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, उस समय उसकी दृष्टि हमारे ऊपर ही बनी रहती है ना। जिस समय हमने एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि जब सुनार जो है, जब चांदी को जब शुद्ध करता है तो उसका ध्यान उसके ऊपर से हटता नहीं है, क्योंकि उसको जब चांदी को जिस समय वो आग के बीचों बीच रखता है तो उसका ध्यान वहाँ से हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता उसका ध्यान? वो तब तक उसका ध्यान उसके ऊपर में बना रहता है जब तक परमेश्वर की छवि उसके अंदर में, अपनी छवि उसके अंदर में नहीं देख पाता, है ना। तब तक वो उसके ऊपर में ध्यान लगाए रखता है। लेकिन जैसे ही उसमें अपनी छवि देखता है वो तुरंत उसको बाहर कर लेता है, यानी कि वो चांदी जो है शुद्ध हो गई है। ऐसे ही परमेश्वर पिता जो हमारा है, जिस समय हम ऐसे परीक्षाओं में रहते हैं, जिस समय हम ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, उस समय परमेश्वर की दृष्टि निरंतर अपने लोगों के ऊपर में बनी रहती है। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो अविश्वासी हो जाए, वो पीछे हट जाए, बैकस्लाइड हो जाए। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि हमेशा, मेरे प्रियो ध्यान रखना है इस बात का कि परमेश्वर जो है हमेशा अपने लोगों के ऊपर में अपना ध्यान बनाए रखता है, ताकि वो वापस नहीं चले जाए, और अपनी छवि को वो अपने उनमें देखना चाहता है। जब हमारे अंदर में परमेश्वर की छवि को वो देख लेते हैं तो उस समय परमेश्वर हमें परफेक्ट घोषित कर देता है ना। तो हमें परमेश्वर के समान पवित्र होने के लिए, हम जैसे पहले पतरस के अंदर में भी लिखा हुआ है ना कि वो पवित्र है। वहाँ लिखा हुआ है कि वो पहला पतरस अपन पढ़ते हैं, पहला अध्याय और 15-16 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस इस प्रकार से लिखता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो, है ना। 16 पद में लिखता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए परमेश्वर हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में जिस समय बनाता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके समान पवित्र बने, उसके समान हम बने। इसीलिए परमेश्वर ये ताड़नाओं को देता है। तो हमें ताड़नाओं को कभी भी हल्की सी बात नहीं जानना है, उसको तुच्छ नहीं जानना है ना। हमें साहस नहीं छोड़ना है,
हमें बल्कि उस समय मन फिराकर और ज़्यादा सरगर्म होना है, हमें और परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। आप विश्वास करते हैं? Yes. हालेलुया। आप Hallelujah. विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें ताड़ना क्यों देता है? ताकि हमारे परफेक्शन के लिए, है ना। जो भी विश्वास करता है, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, उनके ऊपर में ही ताड़ना आती है। हालेलुया। Hallelujah. हम संसार में देखेंगे तो संसार में लोगों के ऊपर में ताड़ना नहीं आती, उनके पास में पैसा भी होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें, है ना। हमारे जीवन में परमेश्वर है, इसीलिए हमारे ऊपर में ताड़ना आती है, ताकि हम और परफेक्ट बनते चले जाएं, परमेश्वर के समान परिपक्व होते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में, है ना, जिस समय हम देखते हैं कि सोल्जर का जब ट्रेनिंग होता है तो उसको ट्रेनिंग के अंदर में उसका पिट्ठू भी होता है, उसके ट्रेनिंग पीरियड के अंदर में उससे ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं, तब जाके वो एक ट्रेंड सोल्जर बन जाता है ना। ट्रेनिंग पीरियड के अंदर में उससे ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं, उसको कई बार बुरा लगता है ना। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें आती है, तो हम थोड़े समय के लिए थोड़ा सा एकदम से हम ऐसे हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे समय में दुखी ना होकर हमें और ज़्यादा परमेश्वर के निकट में आना है। आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Yes. हालेलुया, Hallelujah. Amen. हालेलुया, प्रेज गॉड। Praise God. परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, वो हमसे प्रेम करता है, और उसने हमें जब पुत्र बना लिया है, इस कारण से हमारे ऊपर में ताड़नाएं आती है। इसलिए हमें ताड़नाओं को कभी भी हल्की सी बात नहीं जानना है, तुच्छ नहीं जानना, बल्कि ऐसे समय में हमें याव नहीं छोड़ना है। हमें और ज़्यादा उसकी वर्शिप करना है, और ज़्यादा प्रार्थना करना है, और ज़्यादा उसके वचन के अंदर में ध्यान लगाना है हमें। ऐसे समय में परमेश्वर हमें जो है उस परिस्थितियों में से निकाल लेता है, हमारे लिए उपाय करता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे याकूब की पहली पत्री के अंदर में 2 से 4 में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला अध्याय 2 से 4। हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं हालेलुया। में पड़ो, थैंक यू जीसस। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, देखिए, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, हालेलुया। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। है ना। देखिए याकूब कितना अच्छा लिखता है, लेकिन इसमें कई लोग सोचते हैं कि जब कठिन परिस्थितियाँ आती है परीक्षाओं के अंदर में, हम सोचते हैं इसको आनंद की बात कैसे समझें। लेकिन याकूब लिखता है कि हे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, है ना। क्योंकि हमारे धीरज को जो है वो देखना चाहता है वो परमेश्वर। लेकिन हमें ऐसे समय में आनंद करना है, हमें आनंद मनाना है ऐसे समय के अंदर में, है ना। जब हमारे ऊपर में नाना प्रकार की परीक्षा आती है, ताड़नाएं आती है, हमें और ज़्यादा आनंद करना है, और परमेश्वर की महिमा करना है, और ज़्यादा उसके वचन का मनन करना है, और उसकी स्तुति करना है। क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर स्वयं आ जाता है, और स्वयं जब वो आ जाता है तो हमारी सारी कठिन परिस्थितियों में से हमको निकाल के खड़ा करता है। हमारे लिए हमने देखा 1 कोरिन्थियों 10:13 में, वो हमारे लिए रास्ता निकालता है, वो हमें उपाय करता है हमारे लिए, है ना। और सारी समस्याओं में से हमें वो बाहर निकाल के ले जाता है ना। वो हमारा ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, तो उसका ये प्रेम करने का स्वभाव है। हमने देखा है वो इतना प्रेम करता है, एक पुत्र के समान, है ना। पुत्र के समान जिस समय प्रेम करता है तो हमें और ज़्यादा आज्ञाकारी होना है, और ऐसे समय में हम देखते हैं कि हमें और ज़्यादा आज्ञाकारी बनना है। जितना हम आज्ञाकारी बनकर ऐसे समय के अंदर में कठिन परिस्थितियों में हम उसके नज़दीक में बने रहेंगे, तो वो सारी समस्याओं भी निकल जाएंगी, सारी परीक्षाओं में से भी हम पार हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे संग में रहता है ना। याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है करके वो गीत भी है ना। वो परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा रहता है ना। मूसा के ऊपर में भी परीक्षा आई, है ना। दाऊद के ऊपर, परमेश्वर के कई लोगों के ऊपर में परीक्षाएं आई, लेकिन परमेश्वर उन परीक्षाओं में से निकाल कर उनको पार लगा देता है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, हमें उसकी महिमा निरंतर करते रहना चाहिए। हम कभी भी उससे पीछे ना हटें, हम उसके निकट में और आगे आते जाएं,
ताकि हम और शुद्ध किए जाएं और पवित्र किए जाएं, हमारे अंदर में और परफेक्शन आ जाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर हमें परीक्षाओं में से भी निकाल लेता है, चाहे कैसी भी परीक्षाएं हैं। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise the Lord. वी वर्शिप यू लॉर्ड माय गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, और खास रीति से मैं सिस्टर एग्नेस फिलिप के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे एक अवसर दिया इस स्थान के ऊपर में अपना प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए धन्यवाद दे करता हूँ। और उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस समय हम गीत को गाएंगे, उस गीत के द्वारा से हम उसको महिमा देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी गिव ग्लोरी एंड प्रेज ऑलमाइटी गॉड। हम अपने आंखों को बंद करें, उसकी तरफ ध्यान लगाएं। हालेलुया। 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 हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही उसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। प्रेज गॉड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के लिए। मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं पिताजी राजा, जितने लोग आज देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता राजा, जो जॉइन है मेरे परमेश्वर पिता राजा, जहाँ से भी हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर। उन सब के जीवनों में आपकी आशीषों की मांग करता हूँ मेरे परमेश्वर पिताजी। मेरी प्रार्थना है उनके जीवनों में अगर कोई परीक्षाएं हैं, परेशानियां हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है या बीमार हैं पिताजी, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता उनके लिए उपाय किया जाए। आपके उस सिंहासन के पास में से उनके पास में उपाय आने पाए पिताजी। उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर आप उत्तर दे पिताजी राजा। क्योंकि भजन संहिता 34 में परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि धर्मी जन के ऊपर में उसकी दृष्टि बनी रहती है और उनकी प्रार्थना के ऊपर में उसके कान खुले रहते हैं। प्रभु जी राजा, आपकी दृष्टि सदैव उनके ऊपर में, सबके ऊपर में बनी हुई है मेरे परमेश्वर पिता, और उनकी प्रार्थना के ऊपर में आपके कान लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी राजा। ओ फॉर द वर्ल्ड चेंजिंग मिनिस्ट्री और सिस्टर एग्नेस फिलिप, परमेश्वर उनके पूरे परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को पिताजी मैं आपके हाथों में देता हूँ पिताजी, और प्रार्थना करते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़े मेरे परमेश्वर पिता राजा। मेरे प्रभु जी, आपकी महिमा उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा से निरंतर होती रहे, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड।
मेरे परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, इस समय आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। आप बड़े और हम घटे मेरे परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिलने पाए पिताजी। आज जो वचन परमेश्वर आपने हमसे बातचीत किया जिस वचन के द्वारा से कि परमेश्वर आपने हमें पुत्र बना लिया है, इसलिए आप हम पर ताड़ना देते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता राजा, जिस समय हम सांस नहीं छोड़ते प्रभु, ये सरगर्म होते हैं, मन फिराते हैं पिताजी, और आपके नज़दीक में बने रहते हैं, आपकी आशीषें हमारे साथ में बनी रहती हैं पिताजी। और आप हमारे लिए रास्ते निकालते हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए उपाय करते हैं मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता राजा, धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। और यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस, वी गिव ग्लोरी एंड प्रेज माइटी गॉड फादर।